जो जितने बड़े बड़े लोग हैं इनको शिकार पसंद होता है, और डॉक्टर मुमताज साहब जो है ना उनको शिकार खिला के उनसे हाँ, कैसे ये स्टोरी सर हमारे व्यूअर्स भी जो है ना उनका कोई लास्ट मैसेज अपने डिपार्टमेंट को, लोगों को, वाइल्ड लाइफ की अहमियत के बारे में, उसकी जिस तरह आपने ऑलरेडी डिस्कशन में बात हुई, लेकिन एक क्रिस्टल मैसेज कोई दे हमारे व्यूअर्स को। जी वर्ष तो डॉक्टर मुमताज मलिक साहब के साथ हमने उसकी इब्तिदाई ज़िंदगी की बात की पहले सेशन में, उसकी एजुकेशन कैसे उसने बड़ी हम्बल एक पोजीशन से गया, फिर उसने जो है ना यूके में यूएसए मंताना यूनिवर्सिटी तक पीएचडी की, यहाँ से आगे से जो है ना जहाँ से वो एक लैब असिस्टेंट से वो जाके कंजर्वेटर और फिर वो चीफ कंजर्वेटर बनने की तैयारी करने लगे। तो यहाँ तक हम दूसरे सेशन में पहुँचे। जी सर, तो फिर कैसे हटाया वो शेड अपने सर वो से? जनाब फिर ये अल्लाह की तरफ से ही सारी बातें होती रही, और बातें हमारी कन्विंसिंग होती थी कि जनाब फील्ड में देखें और इसकी ज़रूरत समझें और जो मर्जी है फिर आप। ठीक है। तो शेरपाव साहब ने और एजाज रहीम साहब ने जाके एक हफ्ते के अंदर अंदर डिपार्टमेंट का आर्डर कर दिए और अटैच डिपार्टमेंट डिक्लेयर कर दिया वाइल्ड लाइफ को। सर एक इल्जाम था जी, वो कहते थे कि जी ये जो जितने बड़े बड़े लोग हैं इनको शिकार पसंद होता है, और डॉक्टर मुमताज साहब जो है ना उनको शिकार खिला के उनसे हाँ, कैसे ये स्टोरी सर? बात ये है जी कि हर एक की कोशिश होती है कि मेरे खिलाफ इल्ज़ाम कोई ना हो। हाँ। मैंने ये असूल रखा, ये इल्जाम आपके दोस्त लगाते थे, आप समझ रहे हैं हाँ ना? ठीक है, मेरा असूल ये था कि जब शिकार पे गवर्नर जाता है, चीफ मिनिस्टर जाता है, तो आई शुड बी प्रेजेंट देयर एज प्रोटोकॉल रिक्वायरमेंट। अब जब गवर्नर साहब जा रहे हैं, चल रहे हैं फील्ड में, तो मैं पीछे बैठ के कैंप में इंतज़ार करूं उनका? दिस इज़ नॉट पॉसिबल नहीं, और वो है भी नहीं प्रोटोकॉल के मैं ये समझता था कि ये फील्ड में शिकार के लिए इन लोगों का जाना ऐसा ही है जैसे वो मेरी कारकर्दगी को चेक कर रहे हैं कि ये इसके फील्ड में कुछ है भी कि नहीं। शिकार जो है वो तो एक इस्टेब्लिश्ड नॉर्म है, दुनिया शिकार करती आई है और करती रहेगी। लेकिन जब कोई गवर्नमेंट का बड़ा आदमी, गवर्नर या चीफ मिनिस्टर जाते हैं, मुझे एज प्रोटोकॉल मौजूद होना होता है, मुझे ये भी दिखाना होता है कि जी यहाँ मैंने डेवलपमेंट की है, यहाँ शिकार है। ये तो सर हमने एक लाइट नोट भी किया, वरना जिस तरीके से फिर डॉक्टर साहब ने शिकार का फायदा कराया उसकी स्टोरी हम इनसे सुनेंगे, और वो मारखोर की कहानी सर हमें सुनाई ना कि शिकार को आपने कैसे एक नए अंदाज में मुतारिफ कराया जो कि आज तक सोसाइटीज को फायदा है, वाइल्ड लाइफ को फायदा है, और कहाँ से वो कहानी जरा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर लें। वो जनाब कहानी ये है कि ये अपने सोच की बात है। जी। मेरे जहन में ये चीज़ थी कि शिकार जो है वो सारा गवर्नमेंट लैंड्स पे नहीं है, प्राइवेट लैंड्स भी हैं, और गवर्नमेंट लैंड्स में भी अगर कहीं शिकार है तो उसके इर्द गिर्द कम्युनिटीज़ रहती हैं। अगर वो लोग शिकार की हिफाजत नहीं करेंगे और शिकारियों के साथ मिल जाएंगे तो शिकार नहीं बचेगा। और बात यह, लोग शिकार कहते थे, मैं इसे वाइल्ड लाइफ कहता था। शिकार तो वो है कि आपने एक स्पीशीज को मारा, एंजॉय किया, ख़त्म कर दिया, बट इन जनरल वाइल्ड लाइफ ने अपनी जगह रहना है और उसको बचाने की तरतीब करनी है। मेरा असूल ये रहा है कि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। मखलूक़ात अगर होंगी तो इंसान अशरफुल मखलूक़ात होगा, मखलूक़ात नहीं होंगी तो इंसान अशरफुल मखलूक़ात नहीं है। तो मखलूक़ात रिहाया ही नहीं है तो बादशाह किस पे करोगे? बिल्कुल। और ये मखलूक़ात इंसान के अलावा और मखलूक़ात क्या है? वो वाइल्ड लाइफ है। अब मैं तो पौधों को भी वाइल्ड लाइफ में ट्रीट करता हूँ, वो वाइल्ड लाइफ की हैबिटेट भी हैं, वो लिविंग बीइंग्स भी हैं। तो उसमें मेरा नज़रिया ये था कि कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करना चाहिए प्रोटेक्शन में। दिस थिंग स्टार्टेड राइट इन 1976 व्हेन आई वाज इन चित्राल। अच्छा। मैंने चित्राल की मुख्तलिफ वैलीज़ को विज़िट किया
और मैंने वहाँ कमेटीज़ बनाई जिनको मैंने विलेज कंजर्वेशन कमेटी का नाम दिया, और उन लोगों को इन राइटिंग एम्पावर किया कि जी आप किसी को भी पकड़ने शिकार करते हुए तो वो हमारे वाले करें, हम आपकी बात पे यकीन करेंगे, आप जिसका कहेंगे इन्वॉल्व किया। वो इन्वॉल्व किया होगा। तो दाग बेल थोड़ी सी उस पर लगी, लेकिन वो चूँकि लीगल बैकिंग उसकी इतनी नहीं थी वो ज़्यादा नहीं चल सकी। लेकिन बाद में फिर दो काम मैंने साइमल्टेनियसली किए। एक तो कम्युनिटी गेम रिजर्व्स का कॉन्सेप्ट है। कम्युनिटी गेम रिजर्व्स गवर्नमेंट के गेम रिजर्व्स थे, उनके अलावा कम्युनिटी गेम रिजर्व बने जो कम्युनिटीज़ की लैंड पे थे। कम्युनिटीज़ की कमेटी बनाई जो उनको मैनेज करती थी, और इवन तीतरों के शिकार के लिए वो कम्युनिटीज़ वो कमेटी जो है वो परमिट देती थी। अच्छा, कैन यू इमेजिन कि एक टाइम आया कि डीआईजी और एसपी लाइन में लगे होते थे परमिट के लिए लोकल से, और वो कहते थे जी हमने इस दफ़ा फलाने को दे दिया है, आप अगली दफ़ा आए आपको देंगे। यहाँ तक डेवलपमेंट हुई, और अब उन लोगों ने वो ओन करना शुरू किया है और अब खुद मैनेज कर रहे हैं। डिपार्टमेंट सिर्फ ओवरसी करता है। मारखोर की ट्रॉफी, अब मारखोर की ट्रॉफी जो थी जी, मैंने आपसे जिक्र किया था कि ईरान के शहजादे का एक नुमाइंदा आया और उसने 75 में दिसंबर 75 में एक हंट किया। अच्छा, मैंने मारखोर भी वो पहली दफ़ा देखा था और शिकार भी पहली दफ़ा देखा। अच्छा, फिर चीज़ ज़हन में आई कि कंटिन्यू होना चाहिए, लेकिन फॉर बेनिफिट ऑफ द पीपल जी। तो वो इक्का दुक्का शिकारी आते रहे और हमारा राब्ता हो गया शिकार सफारी क्लब से। अच्छा, वो अमेरिका बेस्ड था। अच्छा, और उनके बंदे आते, हम शिकार को से परमिट देते। हमने शुरू में परमिट $5000 रखा, फिर $10,000 कर दिया। ये किस साल की बात है? ये अर्ली 80s की बात है जी। अर्ली 80s में $5-10,000। जी जी जी। और आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको आप कितने कितने परमिशन देते थे उस जमाने में? एक हाँ जी। अच्छा, फिर वो चलता रहा, कोई 1988-89 तक चला। जी। तो वो पैसे हमने इलादा फंड में रखे जो मिलते थे, क्योंकि कम्युनिटीज़ के अकाउंट नहीं हुए थे और फॉर्मेलिटीज़ बाकी थी, तो वो एक सस्पेंस अकाउंट में वो पैसे रखे। और 88-89 में ऐसा हुआ कि इस पे पाबंदी लग गई। साइटीज़ पाबंदी किसने लगाई? साइटीज़ एक कन्वेंशन है, ठीक, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन endangered स्पीशीज, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फाना। अच्छा, तो उन्होंने इंडिया ने मूव किया कि जी ये मारखोर जो है ये इंडेंजर्ड है और इसकी हंटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक। तो पाकिस्तान डिफेंड नहीं कर सका, बल्कि अल्लाह बख्श गुलाम इसहाक साहब को उन्होंने खुद कहा कि ठीक है जी हम इसे बंद करते हैं। अच्छा, फिर उस पर वो बंद हो गया। इंडिया की मूव पे साइटीज़ ने बंद कर दिया, 4-5 साल के लिए बंद हो गया जी। अच्छा, फिर कोशिश की, IUCN ने मिलके मिनिस्ट्री ने एक प्रपोजल भेजी साइटीज़ को कि हम कंट्रोल्ड हंटिंग करेंगे और एक कोटा में दिया जाए। अच्छा, तो वो जी उस मीटिंग के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने मेरा इंतखाब किया कि मैं जाके उनसे वो करूं। जिम्बाब्वे में ये कॉन्फ्रेंस हुई। अच्छा, और उसमें 4 मार्कों का कोटा हमें मिल गया, केपी को मिल पर गया। ठीक। फिर वो हमने शुरू की ट्रॉफी हंटिंग और उसके रूल्स रेगुलेशंस बनाए और वो बाकायदा शुरू हो गई। हमने जो बनाई शिकारगाहें कह लें या रिजर्व्स कह लें या कम्युनिटीज़ कह दें मारखोर की हंटिंग के लिए, कंजर्वेंसीज हम चित्राल में एक तुशी शाशा बनाई, उसमें 2 हंटिंग परमिट, एक गहरेत में और एक कोहिस्तान में कायगानादा में। तो हर एक उस कंजर्वेंसी को एक हाँ जी। अच्छा, तो तुशी शाशा को 2, गहरेत को 1
और कोहिस्तान को 1। ठीक। वो फिर हमने शुरू किए शिकार सफारी क्लब से पहले किया, फिर हमने उसे ओपन ऑक्शन पे रख दिया। अच्छा। और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते फिर 10,000 से $20,000 हुआ, अब तो 30,000, शायद सर लाखों में है लेटेस्ट। अब तो $2.5 लाख के पहुंच गया है। एक का जी हाँ, 4 है आपके पास, 4 थे। 4 का मतलब है 2.5 लाख जब 4 10 लाख डॉलर। जी हाँ, बट एक सक्सेसफुल स्टोरी सबकी है। बराबर नहीं होती। ठीक है, मैं एक अंदाजा है ना कि वो एक चीज जिसको आपने, आप बरखूर की आबादी भी बढ़ी, लोकल लोग भी इन्वॉल्व हो गए और उसका 80% लोग लोकल लोगों को जाता है डेवलपमेंट के लिए। तो इसको कहते हैं कि जी विन विन सिचुएशन, जाके आपकी वाइल्ड लाइफ भी बचत हो गई, लोगों को भी फायदा हो गया, कम्युनिटीज को भी। सर 2-4 और हमें बताएं ना अपने कैरियर के, क्योंकि व्यूअर्स को जिस तरह हमने मंगलोट पार्क का जिक्र किया, डडियाल फिजेंट्री हम बड़ा सुनते थे जो आपकी यूनिवर्सिटी के साथ झगड़े थे। तो 2-4 अपने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हमारे व्यूअर्स को बड़ा बताएं। ये एक तो जी मारखोर का ट्रॉफी हंटिंग प्रोग्राम, बिल्कुल, वो तो आई एम पूरी प्राउड ऑफ दुनिया इट। में जो है ना ये मारखोर की इंशाल्लाह ट्रॉफी चलेगा। घंटी जो है ना। जी जी। जी और इसको सिर्फ यही नहीं किया, अब किसी वजह से पता नहीं, मैं नहीं कह सकता कि कैसी मैनेजमेंट है, क्या हो रहा है, लेकिन मैंने अपने दौर में इसका सब्सिडियरी फायदा भी उठाया है कि अच्छा। मैंने शिकार सफारी क्लब से और पैसे लेके अच्छा। अपने लोग ट्रेन कराए हैं। अच्छा। यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटाना में मैंने 5 आदमी भेजे ट्रेनिंग के लिए उनकी मदद से। ठीक। और सर हमारे साथ शेयर करें। अब दूसरा मेरा इनिशिएटिव ये था जी कि वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जाएं। ठीक है। प्रोटेक्टेड एरियाज में नेशनल पार्क पहली कैटेगरी है, तो नेशनल पार्क्स बनाए गए। अजूबिया नेशनल पार्क बनवाया, गवर्नमेंट को सजेस्ट किया। चित्राल गोल को नेशनल पार्क बनाया, और अब ये वर्ल्ड फेमस नेशनल पार्क है। इसी तरह और ये जो आपकी आखिरी हिम्मत थी कि पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को नेशनल पार्क लेकिन बच गए। अब भी मैं कहता हूँ कि एक टर्मिनोलॉजी है प्रोटेक्टेड एरियाज की, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व, और उसकी शर्त यह है कि द एरिया शुड बी गवर्नमेंट ओन्ड एंड इट शुड हैव ए मैनेजमेंट प्लान फॉर इट्स मैनेजमेंट, तो उसको बायोडाइवर्सिटी रिजर्व डिक्लेयर कर सकते हैं। अब जितने रिजर्व फॉरेस्ट हैं उन सब का मैनेजमेंट प्लान मौजूद है, और वो गवर्नमेंट के भी है। दे आर दी नेशनल बायोडाइवर्सिटी रिजर्व या नेशनल पार्क बन सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस है। सर रिक्वायरमेंट भी है ना इंटरनेशनल ट्रीटीज के तहत कि आपका इतना प्रोटेक्टेड एरिया होना चाहिए। जी वो है 15% तक का है, लेकिन वो टोटल सारी कैटेगरीज मिला के, अच्छा, रिजर्व्स, सेंचुरीज, कम्युनिटी रिजर्व्स, इस तरह के। इसके साथ लेकिन मैं जिस चीज पे जोर देता रहा हूँ, एंड आई नॉट बीन एबल टू कन्विंस द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑन दिस, कि रिजर्व फॉरेस्ट इटसेल्फ इज ए प्रोटेक्टेड एरिया। तो आप इसे प्रोटेक्टेड एरिया कैटेगरी में क्यों नहीं डालते? आपको इंटरनेशनल असिस्टेंस में मिलेगी। वी डोंट से दैट यू गिव द मैनेजमेंट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, लेकिन इसको आप खुद करें, लेकिन उसकी वो हैसियत चेंज कर दे, सेलेबल बना दे। तो बहरहाल वो चीज़ इस तरह है। तो एक तो जी ये अब नेशनल पार्क की तादाद ज़्यादा हो गई है, जो मैंने पाइपलाइन में जगह रखी हुई थी। अयूबिया का स्टार्ट से था, अयूबिया फिर मंगलोट हो गया, मंगलोट वाइल्ड लाइफ पार्क हुआ, फिर जी चित्राल गोल हुआ, सैफुल मलूक, लूलीपत, हाँ जी जी, ये हुए। अब जो उस वक्त पाइपलाइन में थे वो था कमालबन, अच्छा, काखान में, ब्रोगल, ठीक है, चित्राल में, बिशला मनूर, ये सारी साइट्स जो हैं अब डिक्लेयर हो गई हैं। ठीक है जी, मोंकियाल, इंसवात, ठीक। तो अब वो प्रोटेक्टेड एरियाज, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी उस वक्त केपी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड मैनेजमेंट। लेटर ऑन इट वाज आल्सो पिक्ड बाय पुलिस डिपार्टमेंट। उन्होंने कहा कम्युनिटी पुलिसमैन, ठीक है, ठीक, इट शुड बी देयर। सर देखिए ना, कोई भी शख्स जब एक चीज को, एक नए आइडिया को इंट्रोड्यूस करता है, उसको सक्सेसफुल बनाता है, तो डेफिनेटली अदर इज टू फॉलो। अगर आपके पास कोई एग्जांपल नहीं है टू शो टू द पीपल, तो जाहिर है कि
ये डोडियाल चीज़ें- फिजेंट्री की सर मैं सुनना अच्छा, चाहूंगा। तीसरी बात थी कि अवेयरनेस और कैप्टिव ब्रीडिंग से अच्छा, स्पीशीज को प्रमोट करना। ठीक तो फेजेंट्स 5 किस्म के फेजेंट्स केपी में पाए जाते हैं। ठीक। हमने ये सोचा कि जी क्यों ना एक ऐसी फैसिलिटी हो जहाँ फेजेंट्स को इन कैप्टिविटी रेज किया जाए, ठीक। और अगर वो इन कैप्टिविटी इतने ज़्यादा फ्लरिश नहीं करते फिर भी कम से कम कम्युनिटीज़ की एजुकेशन के तो काम आएंगे, वो आके विज़िट करेंगे उन्हें देख। तो उसके लिए हमने एबटाबाद में शुरू किया एंड शिफ्टेड इट टू डोडियाल लेटर ऑन। तो डोडियाल में वो फेजेंट्री जो थी, जब मैं रिटायर हुआ तो उसमें आउट ऑफ 52 स्पीशीज ऑफ फेजेंट्स द वर्ल्ड ओवर 34 वहाँ पे थे। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन ऑफ फेजेंट्स इन द वर्ल्ड। तो उसको रखा था जी, उस पर बड़े झगड़े हुए। यूनिवर्सिटी ने क्लेम कर लिया कि जी ये हमारे हवाले किया जाए, और 3 गवर्नर्स ने डायरेक्टर्स दिए। मैं उस फाइट का गवाह शायद मैंने भी और- 1-2 दफा विजिट किया, किसी इंक्वायरी में मुझे भी भेजा किया था। बस अल्लाह के फजल से हम उसे बचाने में कामयाब रहे। ठीक ठीक। तो वो अभी भी चल रहा सर है। बातें तो बहुत है, और जाहिर है हमारे व्यूअर्स भी जो है ना उनका कोई लास्ट मैसेज अपने डिपार्टमेंट को, लोगों को, वाइल्ड लाइफ की अहमियत के बारे में, उसकी जिस तरह आपने ऑलरेडी डिस्कशन में बात हुई, लेकिन एक क्रिस्टल मैसेज कोई दे हमारे व्यूअर्स को। मेरा मैसेज तो ये, बातें तो बहुत करने की हैं, बहुत करने के लिए है, जी लेकिन मेरा मैसेज ये है जी कि अपनी ज़मीन को आबाद रखें। इस पे ज़िंदगी रवां दवां होनी चाहिए। कोई ऐसा खिता हमारी ज़मीन का नहीं होना चाहिए जिस पे ज़िंदगी ना हो। अगर इंसान नहीं है तो जानवर हों, जानवर नहीं है तो परिंदे हों, परिंदे नहीं है तो हशरातुल अर्ज़ हों, या कम से कम साइल जो है वो अलाइव हो, बिल्कुल बंजर रेगिस्तान पत्थर ना हो। तो आप अपने गिर्द जितनी ज़िंदगी रवां दवा रखेंगे उतना ही गारंटी है आपको कि आप खुद जिंदा रहेंगे। अगर आपके गिर्द ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो आप भी खत्म हो तो जाए। आप मुश्किल है, आप बचेंगे थैंक यू वेरी नहीं। मच सर फॉर द टाइम। व्यूअर्स, आखिरी मैसेज आपने बड़ी खूबसूरती से उसने वाइंड अप किया कि अपने इर्द गिर्द ज़िंदगी को रवा दवा रखें। वो ज़िंदगी रवा दवा होगी तो आप भी जिंदा रहेंगे। जिस दिन आपके इर्द गिर्द ज़िंदगी की मौत हो गई, ज़िंदगी न रही, तो फिर आपका वजूद भी ख़तरे में होगा। With these last message, thank you very much to be with us, sir. Thank you very much. शुक्रिया जी, Thank you, sir. बहुत शुक्रिया।